करी तो ढंग से ही है बट वो पूरे नहीं कर पाई, आधे ही करे हैं वो। अच्छा। इस जो अपने पाइथन के एमसीक्यू दे रखे थे वो करे हैं। पाइथन वाले ठीक है। और और जो ये पीटी वाली बुक है ना, हम्म। इसमें से 5-6 टॉपिक्स के एमसीक्यू इसमें से कवर करे हैं। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे अभी? सर हो भी रहे हैं और बहुत सारे बच भी रहे हैं। तो फिर मैंने बोला तो हुआ था जो भी बच जाता हो मेरे पास भेज देना। सर पहले वाले इतने रहते थे, मुझे क्या क्या भेजूं मैं, सर के पास टाइम नहीं है फिर। ना, मेरा तो अभी जैसे ड्यूटी चल रही थी, एग्ज़ाम था, फिर अभी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है मेरा, बच्चों का। हम्म। तो उनकी भी तैयारी करवा रहा हूँ, फिर साथ साथ में फिर हमारा क्या होता है, जैसे शिफ्ट चेंज हो जाती है, बताया था हाँ। ना, 12 से 6 वाली। हम्म। तो उसमें फिर कभी सीबीएसई एग्ज़ाम में आ रहा है तो कभी उसमें, तो ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता है। फिर मैंने भेजा तो हुआ था, मगर वो इतना वो था, वो तो सफिशेंट है, उसके साथ साथ हो जाएगी। क्या भेजा हुआ था सर? जो कंटेंट था वो भेजा हुआ था ना, क्या क्या करना अभी, जो हाँ पहले जी। ही भेजा है वो कवर अप हुआ या नहीं हुआ? सर कर तो रही हूँ पर सारा का सारा तो नहीं हो पाया, बट जितने बीच बीच में डाउट्स भी तो आते रहते हैं ना। तो डाउट्स हैं, तो डाउट्स का तो मैंने बोला हुआ कि साथ साथ भेज दिया करो मेरे पास, डाउट जब भी आएगा ना, मेरे को टाइम जैसे लगेगा तो उसके साथ साथ में जो है वो सारी वो करवा दूंगा, कवर अप करा दूंगा। ठीक है, अभी ऐसा कोई है जो क्वेश्चन जो ना क्लियर हुआ हो तो वो भेज दो अभी। सर ऐसे तो एक टॉपिक के अंदर ही बहुत सारे हैं अब। कौन सा बताओ, टॉपिक कौन सा है? जैसे डिजिटल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उसमें भी बहुत सारे डाउट्स आए थे। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से कंसेप्ट में? ओके सर, देखती हूँ। वो केवीएस वाली जो बुक मंगा रखी थी वो करी खत्म? ये जो पीजीटी वाली है, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें से सर कितने हैं, इसमें 15 है शायद, उनमें से 5 टॉपिक्स हुए हैं। 5? बाकी जो मैंने बताया था, इस वाली से इतना करना और इस वाली से इतना करना, वो? नहीं वो नहीं हुआ, बस इसमें से 5 ही टॉपिक करे हैं कवर। अच्छा, और ठीक है। मेरे बीच के कुछ ज्यादा ही हेक्टिक दिन आ रहे थे। अच्छा, वो तो सारा सबका ही हो रखा है, बीच में अगर रेगुलरिटी एक बार छूटती है तो वो बहुत लंबा टाइम ले जाती है। सर देखा मैंने, बीच में 6-7 दिन तो मैं हाथ ही नहीं लगा पाई थी बुक्स को। हाँ कोई नहीं, बट वो सारा तो करना होता है। एक सर भी क्लास भी तो कंटिन्यू नहीं थी ना, तो फिर ऐसे हो गया कि बिल्कुल ही। क्लास का देखो, मेरे पास कल टाइम था बट कल का मैसेज नहीं आया, मेरे को लगा आप बिजी हो गए इसलिए मैंने क्लास नहीं ली। सर मैं तो आपका वेट कर रही थी, मुझे कहा नहीं होगा, फिर बार बार क्या ही पूछूं। ना ना, कल तो मैंने बोला था ना शायद कल क्लास हो जाएगी। आपने फिर बोला था, आपने फिर बोला था ना कि टाइमिंग नहीं बता सकता मैं। हाँ, तो तो टाइमिंग वो था क्यों, 12 बजे तो वो था, 12:30 बजे के आसपास फ्री हुआ था, फिर मेरे को लगा आपका मैसेज नहीं, मैं कहा आप भी कहीं गए हुए हो गए, इसलिए मैसेज नहीं किया। चलो कोई नहीं, वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो हो गया। सर कब हो सकता है वैसे एग्जाम अभी? एग्ज़ाम अभी 1 महीने के आसपास तो डिले होगा ही होगा। अच्छा। तो वो बताओ क्वेश्चन जो कौन कौन से नहीं आए थे, क्यों अभी क्लास तो ऐसे ऐसे सडनली मैंने कोई वो करी तो है नहीं अभी। क्यों, हमारा हम्म। मोस्टली जो जितना था वो डेटा स्ट्रक्चर में जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लिखवाए थे ना मैंने। हाँ जी। हाँ, तो उसमें तो बेसिकली वही वाली चीज़ें काम आएंगी। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, डी बी एम एस ही था, बाकी 66 में। वो बताओ डाउट किस किस में आया था, भेजो अभी। हाँ सर, रुकिए। कहाँ चला गया? क्या तबीयत खराब, जुकाम वुकाम हो रखा है क्या? ना सर, तबीयत तो ठीक है। ये वाला रहा। फोटो उतार के भेजूं क्या सर, हाँ, क्वेश्चंस की? भेज दो वैसे जैसे भी हो। रुकिए। ये वाला कर लिया था? टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी, हाँ जी सर। ये वाला जब हम कर रहे थे उसमें। 150, 176।
फोटो उतार दूँ? हाँ भेजो एक बार। सर वो जो बुक है ना, मैं उससे भेज रही हूँ पहले, वो जो एमसीक्यू वाली थी ना, हाँ 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 पीडीएफ जो आपने भेजी थी क्वेश्चन बैंक वाले। ठीक है भेजो। ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर। The minimum time delay between initiation of two independent memory operations is called। ये कोआ का है। सर मैं सही बताऊँ, मेरे को तो ये नहीं पता ये कोवा होता क्या है। अरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ तो इसके वाले से इतना हमारे में नहीं आता है। समझ नहीं आया पहली बात। क्या? मेरे को पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या बोला है इसने। ये कह रहा है कि कोई भी दो मेमोरी के बीच में, ठीक है, द मिनिमम डिले बिटवीन इनिशिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन आपने मेमोरी पे लगाना है तो उसके बीच में जो डिले होता है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा भी जो डिले आता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, साइकिल टाइम, एक्सेस टाइम, ट्रांसफर रेट, ठीक है, और लेटेंसी टाइम। ये सॉल्व करके देखा था, करने की कोशिश करी थी। हेलो। सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेटेंसी टाइम है, ट्रांसफर रेट है ना, साइकिल टाइम है ना। हाँ इसको जी। सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 3 में टाइम है, 1 में रेट है, ठीक है ना। तो हम्म। ये वाला तो पहले ही आउट हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद बचा साइकिल टाइम, एक्सेस टाइम और लेटेंसी टाइम। ठीक है। एक्सेस टाइम होता है किसी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, यानी कि मैंने कोई ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ से लेके जहाँ तक मेरे पास डेटा आ गया उसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, वो हो गया एक्सेस टाइम। ये वाली चीज़ पता होगी, यस सर। है ना। फिर दो चीज़ बता बची है, एक तो मेरे पास लेटेंसी टाइम आता है और एक क्या आता है मेरे पास, साइकिल टाइम। ठीक है। अब हाँ कंप्यूटर जी। में क्या होता है, क्लॉक होती है, यस सर। बताया था ना, वो सारी क्या करती है, वो चलती रहती है। जैसे जिसके भी हाथ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफाइन करूँगा कि कोई भी एक ऑपरेशन होगा वो कितने टाइम में होगा। ठीक है। जैसे हम्म। हमारे कंप्यूटर में कभी भी प्रोसेसर देखा होगा ना, हाँ जी। ये सिस्टम 32 था, MS इन्फो 32 था, 32। ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, हम्म। है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3401 मेगाहर्ट्ज। हाँ जी। ठीक है ना। अब हमारे पास जब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का वो याद है, वो टाइम होता है क्या एक तो, ठीक है ना। हम्म। और फ्रीक्वेंसी होती है 1/T। हाँ जी। और इसको कम हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। इसमें मापते हैं, हाँ जी। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 3401 मेगाहर्ट्ज था ना, यस सर। तो मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, हमने करे थे ना KB और MB। ये जी। क्या था, 10⁻³ और मिलियन कितना था, 10⁻। मिलियन कितना होता है, यूनिट, टेंस, 100, है ना, 1000, 10,000, फिर उसके बाद करोड़। है 10,000। करोड़। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख के बाद तो करोड़ ही आता है। तो हम तो अभी यहाँ थे ना। हम्म। ठीक है, तो मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर।
हाँ जी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक जी। है ना। तो ये होता है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी अगर इसकी मेगाहर्ट्ज कर रहा हूँ 3401 इंटू में 10⁻⁷ के आसपास हो जाएगा, यस सर। है ना। अब इसको अगर मैं इन्वर्टेड कर दूँ, 1 मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो अगर टाइम निकालो तो टाइम क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बराबर होता है हमारे एक साइकिल के बराबर, ठीक है। ये जो टाइम आएगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा साइकिल बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो है 1 सेकंड में इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं। बात समझ में आई? जो मेरा प्रोसेसर है तो वो 1 सेकंड में इतनी सारी कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। और ये जो बनाएगा, ये उसका क्या बनाएगा, उसका साइकिल बनाएगा, ठीक है। कि जो मेरा प्रोसेसर काम कर रहा है उसका साइकिल क्या है, ठीक है। क्लियर है। और लेटेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी चीज को कितना एक्सेस करने में टाइम लग रहा है ना। अब मेरे पास दो चीजें आ गई कि डिफाइन लेटेंसी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रच्छन्नता, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेटेंसी इज सिनोनिम्स फॉर डिले, ठीक है। लो लेटेंसी इज एसोसिएटेड विद अ पॉजिटिव, अच्छा ये छोड़ो, इसमें तो कुछ नहीं है। लेटेंसी टाइम, ठीक है। लेटेंसी टाइम इन OS, ठीक है। लेटेंसी इन OS इज द टाइम बिटवीन व्हेन एन इंटरप्ट occurs एंड द प्रोसेसर स्टार्ट टू रन कोड टू हैंडल एन इंटरप्ट। 1 मिनट, इसने तो गलत नहीं लिखा रखा, ठीक है। लेटेंसी का मतलब क्या होगा, किसी चीज को एक्शन करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। क्या बताऊं, जैसे वो होता है ना, जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने का कुछ टाइम होता है। हेलो। हाँ जी सर। तो जो बॉडी को रिएक्ट करने में टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा लेटेंसी टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा साइकिल टाइम, दो ही थे ना। साइकिल टाइम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। ये आ गया ना। साइकिल टाइम इज द यूजुअली मेजर्ड इन नैनो सेकंड between the start of one random memory access to the time when the next memory access is started, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या क्या लगना चाहिए, साइकिल। साइकिल टाइम। हो गया क्लियर? हाँ जी। ठीक है ना। ऐसे ऐसे थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़े से टाइम के साथ हो जाता है। ये क्या भेज दिया, द लाइन 2x minus y is equal to 4 if clipped against the window will connect to the points, यदि इसे विंडो के खिलाफ काटा गया तो जुड़ेंगे। ये तो भाई मैथ का क्वेश्चन है यार। हेलो। मैथ से। हाँ जी सर। तो मैथ का ही तो है। ठीक है हो सर। जाएगा ये। सर नहीं हुआ तभी तो आपको बता रही अरे हूँ। 2x minus y is equal to -4, हम्म। if clipped against this window will connect at points, यार ये क्वेश्चन तो मेरा देखा भी नहीं हुआ। पता नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन क्या है, इनको 1 मिनट सीधा करके भेजो। क्या टेढ़े आ रहे हैं क्या कुछ? हाँ टेढ़े आ रहे हैं, ठीक है। ये रहा। तब तक अगले देख लो। अच्छा, the basic reason why hierarchical memory organization in computer can offer very small average access time is that hierarchical data structure, पता है क्या होता है? सर हायरार्की तो यही होता है कि ऑर्डर में चीजें होंगी, किसमें? किस ऑर्डर के अंदर चीजें ना होंगी। ना, हायरार्की का मतलब दूसरा होता है। हायरार्की जब भी बोला जाता है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर याद है कौन सा होता था? नहीं सर। अरे भूल गए। हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते थे,
हमने करा था। एक होते थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो याद रहना चाहिए, कॉलेज में पढ़ा होगा ना। आप पढ़ाने लगे थे जब मैंने आपको एक बात बोली थी, अच्छा आप हर बार ठीक है, एक था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। का पहले का मेरे को कुछ याद नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, ठीक है। जो हम क्या पढ़ते थे, एरे, है ना, लिंक लिस्ट, हम्म। उसके बाद स्टैक और क्यू, ये सारे किस में थे हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर में क्या आते थे हमारे, ट्री और ग्राफ। हम्म। ये क्या होता था, साइक्लिक। और ये क्या होता था, ए साइक्लिक। हम्म। साइक्लिक और ए साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? कल जिसमें चैन बनती हो। चेन जिसमें मतलब कनेक्शन हो जाता हो, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का आपस में कहीं पे कनेक्शन हो जाए, ठीक है। ए साइक्लिक जिसमें कोई भी कनेक्शन ना हो। याद है थोड़ा बहुत? कुछ आ रही है, बत्ती जल रही है? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही ये सामने साइकिल सा दिखा इसलिए बता दिया। अच्छा, जैसे उसमें हम क्या करते थे, ए बी सी और डी, अगर ये नोड ऐसे हैं, ठीक है, ए इससे कनेक्टेड है ना, और डी ये आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है, हम्म। ये कनेक्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, साइकिल बन गया ना, हाँ है जी। ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये बोला जाएगा ग्राफ, ठीक है। अगर इसी केस में अगर सपोज करो ऐसे होता, ए बी सी और यहाँ पे क्या है, डी, ठीक है, क्लियर है। जी। ये आपस में ना जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्री। सर, हाँ ये जो हमने ग्राफ वाला किया है, हाँ, इसमें स्टार्ट पॉइंट ए है और एंड पॉइंट डी है। इसमें ये दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, हम्म। और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। ग्राफ में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मैं अज्यूम करता हूँ, बट एनी पॉइंट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एनी ठीक है। पॉइंट अनलेस स्टेटेड, एनी पॉइंट अनलेस स्टेटेड। वो याद है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बताते थे हमेशा, कि उसमें बोला जाता था कोई सेल्समैन है, उसको हर जगह जाना है, वो ए से शुरू करता है, उसका पहला घर ए है, तो इसलिए हम ए को एज अ स्टार्ट पॉइंट ले लेते हैं, है ना। हाँ यही जी। था ना कि मिनिमम स्टेप में उसको पहुंचाना है। हाँ सर, ये तो याद याद है। आ गया ना, है ना। जब ट्री की हम बात करते थे तो हमेशा रूट लेके चलते थे, है ना। रूट में हमारे पास क्या होता था, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रूट ही होता था, हाँ है जी। ना, क्लियर है। अब सर, अब हमें साइकिल कब, हमें हमें ट्री कब लेनी है और ग्राफ कब लेना है। तो ग्राफ तो ये होता है जब हमें कोई एंड पॉइंट ना बताओ, ठीक है, और कोई इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर अगर मेरे पास बन जाता है, ठीक है, जैसे ये है, ये फर्दर और में डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो फर्दर है जो है वो और में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और ये वाला जो है, सपोज करो ये वाला फर्दर दो और में डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर बनता है ना, ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है, हायरार्की, ठीक है। पहले तो ये टर्म उसमें होती थी जैसे कोई भी कंपनी होती है ना। जैसे कंपनी, सपोज करो यहाँ पे कंपनी का सीईओ आ गया, ठीक है, फिर यहाँ दो डिपार्टमेंट हेड हो गए, यहाँ D1 का हेड आ गया, यहाँ D2 का हेड आ गया, है ना। हाँ फिर जी। इसमें इसके मैनेजर आ गए, D1 के किसी और जो पार्ट है उसका मैनेजर यहाँ आ गया, ये और भी है, इसका ही मैनेजर है, ये वाला जो हो गया इसका ही मैनेजर है ना। ये जैसे ये D2 के मैनेजर हो गए, है ना, ये कुछ और संभाल रहा है, ये कुछ और संभाल रहा है। फिर D2 के मैनेजर के अंदर ये लगा लो, ये जो है असिस्टेंट हो गए, ठीक है, ये वाला भी असिस्टेंट हो गया और ये वाला भी असिस्टेंट हो गया। बात समझ में आई? तो जो इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनता है ना, जो ऐसे जाता है, जैसे हम ट्री में बोलते हैं, ट्री में क्या होता है, जैसे टॉप टू बॉटम जाता है, हाँ ठीक जी। है, टॉप टू बॉटम जाता है, बॉटम। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, है ना। एक टॉप टू ठीक बॉटम, और उसके है। साथ साथ एक चीज़ बताई थी ना, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, स्पेशलाइजेशन, ठीक है।
है ना, और बॉटम टू टॉप जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, जनरलाइजेशन। ठीक जनरलाइजेशन। है, क्लियर है हाँ बात सब। जी सर, ग्राफ को तब यूज करेंगे ना जब हमें स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट का पता है। ग्राफ का यूज़, हाँ, जब जब हमारे पास डिफरेंशिएट हो, यानी कि हमारे पास इंटरकनेक्टेड नोड हो जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, इसमें क्या हो जाएगा, एक का कनेक्शन एक के साथ ही रहेगा। ठीक है, 1 to 1 कनेक्शन होगा, इसमें 1 to many कनेक्शन है ना। जैसे बी जो है वो ए के साथ ही कनेक्टेड है, बी किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। डी जो है वो सी के साथ ही कनेक्टेड है ना। सर सी तो दो के हाँ, साथ है ना, सी दो के साथ कनेक्टेड है, मतलब ऐसे इसमें तो वन सर्कुलर नहीं बनेगा, साइकिल नहीं बनेगा, ये साइक्लिक हो जाता है। आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब कंप्लीटली साइकिल। साइकिल नहीं बनना चाहिए, अलग अलग हो जाता है। ठीक ठीक है, क्लियर है। तो अब जैसे हम पहले कर रहे थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कर रहे थे, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कुछ एक डिसएडवांटेज थी, है ना। हमने ट्री यूज़ किया, उसके साथ कोई एडवांटेज थी, अब ग्राफ किया उसके साथ जो थी वो एडवांटेज थी, है ना। अब हमने याद है उस दिन जब हम बाइनरी सर्च का कर रहे थे, जब मैंने बताया था कि लॉग ऑफ एन जब हम बनाते हैं तो लॉग ऑफ एन का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी प्रॉब्लम थी, पहले वन प्रॉब्लम थी तो क्या होगी, हाफ पार्ट यहाँ गया, हाफ पार्ट यहाँ गया, है ना। फिर इसके बाद दो पार्ट हो गए, जो इसका 1/4 टूटा, यहाँ इसका 1/4 टूटा, है ना। अब इसका 1/4 टूटा और इसका 1/4 टूटा, अब ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका 1/4 के बाद, 2 4 के बाद, हाँ 8 आ जाएगा, इसका 1/8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे भी इसका भी 1/8 हो जाएगा, इसका भी 1/8 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ से भी 1/8 कर दो, अब यहाँ से भी 1/8 कर दो, और यहाँ से भी 1/8 कर दो। सपोज करो इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 1/16 और 1/16 हिस्सा आ गया। ठीक है, क्लियर है। जब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो 1 की 1 खड़ी रहती है ना। ठीक है, जब हम बात करते हैं ट्री की या हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, हाफ हाफ होके बहुत उसका छोटा पार्ट हो जाता है। क्लियर है। अब उस टाइम पे जब हमने बात की थी कि कोई भी चीज़ सर्च करनी है या कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, तो वो उसमें कम टाइम किस में लगेगा, लीनियर में लगेगा या जो ट्री वाला है उसमें लगेगा, हायरार्की वाले में। हायरार्की वाले में कम लगेगा ना। बात समझ में आ गई, हाँ जी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दोबारा देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, द बेसिक रीजन वाई हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर कैन ऑफर अ वेरी स्मॉल एवरेज एक्सेस टाइम इज दैट। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, वो क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल एक्सेस टाइम देगी, क्यों देगी, हमने प्रॉब्लम कर दिया द ना। कंप्यूटर प्रोग्राम डिस्प्ले द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ड्यू टू एडवांसेस इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्राम हैव बिकम स्मॉल इनफ टू फिट इनटू द कैशे मेमोरी, नहीं है। The advances in semiconductor memory technology have led to the development of very high-speed operating system provide advanced memory management function which reduces the average access time। अब पढ़ के देखो कौन सा है आंसर, क्या दे रखा है इसका, सिस्टम प्रोवाइड एडवांस्ड मेमोरी। सर ये वाला तो समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला समझा ना, बोल रहा है ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जिसको बहुत जल्दी जल्दी से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, कि इसके पास कौन सा पड़ेगा, इसके पास कौन सा पड़ेगा। ठीक है, अब जो जैसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि इसका एग्जैक्ट बताऊं या वैसे बताऊं। ठीक है, अब किसी चीज़ को भी हमें क्या करना है कि जब हम किसी से पूछते हैं, देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस, अब इसको ये समझो कि जैसे हम कोई एड्रेस बताते हैं ना, एड्रेस में हम क्या करते हैं, उसका रेफरेंस बता देते हैं कि भाई इस जगह के पास पड़ता है ना। तो किसी बड़े एरिया में सर्च करने के बजाय हम जो मेन वो होता है लैंडमार्क होता है वहाँ बता देते हैं, जिससे वो जल्दी पहुंच जाता है। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस।
ठीक है, इसका जो लीगल वाला है वो उसको बता देता हूँ अभी मैं। ये ऐसी ऐसी चीज़ होगी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। Locality of reference refer to the tendency of a computer program to access the same set of memory location for a particular time period, ठीक है। The property of locality of reference is mainly shown by loops and subroutines call in a program। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई? क्या क्या समझ में आई? जो आपने पहले बोला वही था। वाला, ठीक है ना। Locality of to the phenomena in which a computer program tend to access same set of memory location for a particular time period, ठीक है। क्लियर है कि ये चीज़ यहीं मिलेगी और हमें जो है उसके पास ही जाके ये एक्सेस करनी है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 1। और भी भेजें क्वेश्चन? अच्छा, इस वाले का क्वेश्चन को एक बार सर्च करके देखे क्या होगा। ये तुम्हें if clipped against the window will connect the points, कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे, ऐसे तो आए ये हुए हैं। मल्टीमीडिया का हो सकता है मेरे को लग रहा है। नहीं सर, विंडो तो लिखा हुआ है। खाली विंडो में तो वो वाली चीज़ हो जाती है ना, मल्टीमीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। मल्टीमीडिया आईटी में होता है, अपने वाले में नहीं था ना सिलेबस में। सर इस बुक में तो दे अरे रखा है। बुक में तो सारे ही मिलेंगे ना। NSY प्लस क्या होगा? सर डाउट्स तो इतने हो रखे हैं, कई क्लासेस कम पड़ जाएंगी। अरे तो कोई नहीं, सारी करेंगे। इसका तो सर मैं सोचती हूँ कि आंसर ही याद कर लूँ, कितने ना ना पूछेंगे। ना ना, आंसर याद करने से नहीं, समझने से होता है। ठीक है, अब कैसे कुछ भी है, कैसे ऐसे भी हो जाता है। हमें स्ट्रेटजी तो पढ़ानी है ना, कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे सॉल्व होता है। इसने तो कुछ भी ना दे रखा। इसका तो यही है, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। वही वाला दे रखा है, सिंपल सा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे जो बेसिक मैथ वाला ही दे रखा है उसमें उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कि हमें याद है कि कई बार कोई भी ऐसी वो दे देते थे कि जैसे हर एक लाइन की क्या होती है, अपनी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन होती है कि ये लाइन अगर इससे पास करेगी तो कौन कौन सा पॉइंट जो होगा कोई सपोर्ट करेगी। सपोज करो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पे .1 है और यहाँ पे .1 है, ठीक है। अब सपोज करो कोई भी लाइन अगर मैं इसको ऐसे खींच दूँ, ये एंगल चेंज कर देगा। सपोज करो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कोई लाइन में ऐसे करके खींच देता हूँ, ठीक है ना। चला जा भाई अब, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इसके पॉइंट में यहाँ पे भी जो वो पॉइंट आएंगे उन सबको सेटिस्फाई करेगी, दोनों एक्सिस है को ना, दोनों काट के। एक्सिस को। ये तो बेसिक है। अब हमारी क्या दे दी, 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, यही था ना, 2x माइनस वाई दे रखा है मेरे हिसाब से। देखना पड़ेगा, पेज पता नहीं कहाँ अरे रख ना, दिया। पेज की जरूरत नहीं है,
यही है ना 2x माइनस वाई, है ना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये लगा रखा है, ठीक है। अब जब हम क्या करते थे, अगर x के लिए सॉल्व करना है, के वाली लाइन x एक्सिस को कहाँ काटेगी, ठीक है ना, x एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो हम क्या कर देते थे, y की वैल्यू 0 कर देते थे कि y उस पॉइंट पे यहाँ होना चाहिए, है ना। तो इसके वाला अगर हम आंसर निकालें, अगर y की वैल्यू 0 करूँ, सॉरी x में y और y में x 0 करेंगे, ठीक है ना। अब y के लिए अगर मैं सपोज करो y के लिए एक वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 0 मान लूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, है ना। और एक में सपोज करो मैं y की वैल्यू 0 मान लूँ, तो ये क्या आ गया 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2। -2, तो ये दो पॉइंट निकल आएंगे ना, -2 0 और 0 4, यही निकल के आएगा ना कि x को ये y को जब काटेगी, जब ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो थी हमें वो निकालनी थी। अब इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसमें ये बोला जाए कि ये इसके खिलाफ काट देगी। तो ऐसे करके तो हम इसमें वैल्यू ज्यादा भी तो रख सकते हैं ना, जैसे इन्होंने x की वैल्यू को 2 रखा है अब पहले वाला उस ऑप्शन। वाले में क्या है, हम जैसे देखेंगे इसमें यही तो लिखा हुआ है 0 1 और 2 3 देखो वैल्यू इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, कि x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दी, 4 - 3 + 4 इज इक्वल टू 0, नहीं बनेगी बात, है ना, समझ आया। अब इसमें जो आंसर दे रखा है हमने, यहीं पे जो सॉल्व कर रखा है, इसमें यही तो बता रखा ना, नन ऑफ दी अबव, तो x एक्सिस पे कहाँ काटेगी -2 पे, और y एक्सिस को 0 और 4 पे, तो इस तरीके से ये नहीं बनेगा, समझ आया। हाँ, कई बार आंसर क्या होता है बहुत सिंपल हो जाता है, मैथ दे रखा है ये, हो गया, ठीक है। अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा वो तो हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट x एक्सिस फॉलोड बाय अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इट इज इक्विवेलेंट रिफ्लेक्शन अप टू द लाइन एक्सिस। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, सॉरी साइंस का। समझ आया। ट्राई करके देखती है। काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर का मतलब नहीं समझ आया था मेरे को, मैंने सोचा शायद काउंटर उसमें भी तो होता है ना कंप्यूटर वाले में। ना काउंटर क्लॉकवाइज तो वैसे नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है ना, तो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कौन सी होती है, काउंटर क्लॉकवाइज जैसे घड़ी के कांटे चलते हैं वैसे। तो जैसे करके देखे तो मेरा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई आता है सेकंड, बट इन आंसर में थर्ड दे रखा था। इफ मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन इन विच हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव, एंटी क्लॉकवाइज है ये। अब सिंपल हो जाएगा, जो काउंटर क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो जो निकाल रहे थे उसका अपोजिट आंसर आना चाहिए क्या। क्या सर, फिर तो आज x बराबर है वाई आ जाएगा, मेरा माइनस। हाँ तो बस उसी वाली की गड़बड़ होगी ना, हो गया आंसर, ठीक है। तो देख रहे हो ना, इतना मुश्किल नहीं है, हमेशा एक दो चीजें ऐसी होती हैं जिसको देख के हम घबरा जाते हैं, और कई बार पढ़ते पढ़ते हो जाता है एक दो बार ऐसा मूड। अच्छा यही वाला क्वेश्चन था, इसके बाद वाला भी था कोई, बाद वाला इसके भी है बाद वाला कौन सा है, अच्छा अच्छा, यही। विद स्टेटमेंट अबाउट बीम पेनिट्रेशन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले इज ट्रू, भाई ये है पूरा उसका, ठीक है। बीम पेनिट्रेशन मेथड क्या होता है, कुछ आइडिया है। कौन सा पेनिट्रेशन सर? ये तो हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, जहाँ से हम बीम्स को पेनिट्रेट हाँ करवाते हैं। किसी कुछ रखी हुई होती है फॉयल, उसमें से जब रेज को पेनिट्रेट करवाया जाता है, हमने तो साइंस में हाँ पढ़ा है। साइंस ही होती है, हम्म। ठीक है। और तो कहीं। पुराने वाले टीवी देखे हैं, CRTT,
हाँ, जो CRT टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। कलर वाले, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर वाले ऐसे। एक सेकंड, कौन से वाले कह रहे हो अरे ये जो सर? बड़े वाले टीवी आते थे ऐसे ऐसे, ये वाले देखा कभी? ये वाला हाँ सर, देखिए, ये वाले टीवी के देखे हैं। पीछे ये वाला हिस्सा होता था, है ना? हाँ, ये वाला हिस्सा क्या करता था? पता नहीं। ये होती थी इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन गन होती थी, और इसका काम क्या होता था, जो भी डिस्प्ले होता था हमारा, पिक्सल होता था, ठीक है, पिक्सल के ऊपर ये क्या करता था, डायरेक्ट बम 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 ऐसे, जैसे गोली चलाते ना मशीन गन सी, है ना, हाँ जी। वैसे चलती थी स्क्रीन पे, ठीक है। और हमारी स्क्रीन जब टीवी बंद होता था तो कुछ ऐसे दिखती थी, ये ऐसे, है ना? तो उस पे जो होता था, पहले एक फिल्म होती थी, तो और जैसे ये क्या होते थे, इससे इलेक्ट्रॉन गन जब चलती थी तो उससे क्या होता था, कलर प्रोड्यूस होता था। पहले तो ब्लैक एंड वाइट थे, है ना? तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में वो क्या करता था, इमेज कैसे जनरेट करता था कि ये लगातार जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फायर करता था उस एरिया के ऊपर, जिससे जो एक पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं ना पिक्सल, वो पिक्सल बन जाए, ठीक है। पहले देखा होगा तो उससे पहले इमेज क्वालिटी जो थी, अगर आज के टाइम पे हम पुराने टाइम की रामायण और महाभारत देखें तो वो बहुत वैसी लगती है कि कलर का ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता। और आज के टाइम पे जब हम बात करें, हमारे पास 48 मेगापिक्सल की बात करते हैं, 120 मेगापिक्सल की, 200 मेगापिक्सल की, जब उस दिन हमने क्लास करी थी ना मल्टीमीडिया वाली, जिस दिन कह रहे थे सर ये वाला सिलेबस में आएगा भी या नहीं आएगा, है ना? तो उसमें क्या होता था, आज के टाइम पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पिक्सल बाय पिक्सल। तब पिक्सल का साइज़ बहुत छोटा होता था और अब पिक्सल का साइज़ बहुत बड़ा होता था। और ये वाली प्रॉब्लम आ जाती थी कई बार टीवी में, देखा था ना कि एक बार वो क्या था, एक हल्की सी बिंदी जलती रहती थी टीवी में, हुआ था कभी? इतना तो नहीं पुराने ध्यान। टाइम पे टीवी नहीं था घर पे? सर रखा तो अभी भी है घर पे, दादाजी वाला, पर अभी इतना उसमें ध्यान ये नहीं, हो बचपन जाती में थी देखा। कई बार के बीच में बिंदी आ गई, बीच में बिंदी आ गई, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, इससे इलेक्ट्रॉन फायर करवाते थे, तब डिस्प्ले जनरेट होता था, है ना? हाँ जी। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट बीम पेनिट्रेशन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले आर ट्रू, ठीक है ना? अब रैंडम स्कैन मॉनिटर और रास्टर स्कैन मॉनिटर है, बाय यूजिंग बीम पेनिट्रेशन वाइड रेंज ऑफ कलर कैन बी ऑब्टेन्ड, इट यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन गन ईच फॉर ग्रीन ब्लू एंड रेड कलर, ठीक है। अब जैसे ये वाली चीज़ है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, है ना? फोर्थ ऑप्शन में क्या क्या रखा है, इट यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन गन, वन फॉर ईच फॉर ग्रीन ब्लू एंड रेड कलर, ठीक है, RGB जिसको बोलते हैं। अब जो कलर टीवी की डिस्प्ले है, कलर टीवी की डिस्प्ले कैसे काम करती है, हमारे पिक्सल जो है वो आज भी हमेशा 3 कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात करूँ मैं, ठीक है, कि जैसे, एक मिनट, LC, LED माइक्रोस्कोप, LED स्क्रीन, जी। ठीक है, ये दिख रहा है। जी सर। अब ये जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन में जो हमें कलर दिखते हैं ना, उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो वो इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। LED में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, प्लाज्मा में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है ना? अब फ़ोन पे अगर किसी को जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन करे जाओ और फिर वो इसमें देखने लायक हो जाए तो इस तरीके से। अब इसमें बताओ, क्या अगर ये एक चीज़ मेरे को जनरेट करनी होती है टीवी के साथ, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे ऐसे जनरेट कर सकता कि ग्रीन के लिए अलग है, रेड के लिए अलग है और ब्लू के लिए अलग है ना? तो वो बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो सकती थी। तो उसमें हमेशा क्या होता था, एक ही कलर इलेक्ट्रॉन गन थी जो सब में फायर करती थी कि कौन सा पिक्सल पे फायर करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ग्रीन ब्लू और इस कलर का हो जाएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ मम्मी जी।
हाँ हेलो। हाँ जी सर, ठीक है, बोलिए। क्लियर हम्म, है ना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है ना। हाँ जी। बाय यूजिंग बिंग पेनिट्रेशन मेथड वाइड रेंज ऑफ कलर कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक जी सर। है ना। तो भाई ये हम्म, वाली तो बीम पेनिट्रेशन की बजाय अगर मैं कोई दूसरा मेथड भी कर देता तो कलर तो सारे उससे भी ऑब्टेन हो जाते, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो बचे हैं, एक बचा है रैंडम स्कैन, एक बचा है रास्टर स्कैन, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ तो जी। अब हमें ये दो पढ़ने पड़ेंगे, रैंडम स्कैन मॉनिटर क्या होता है, रास्टर स्कैन मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। इसमें है रैंडम स्कैन मॉनिटर। बारिश और तूफान आ रखा है इस सर। टाइम पे पता नहीं, मैं तो हम्म, अंदर बैठा हूँ। अभी आ रखा है बहुत अच्छा तेज। चलो ठीक है। अब जो रैंडम स्कैन है, रैंडम स्कैन क्या कहता है, इट इज अ टेक्निक इन विच डिस्प्ले इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन बीम which is directed only to a specific area of the screen where image is cast to be or drawn, ठीक है। तो मतलब वहीं वहीं पे लाइट मारी जाएगी जहां जहां मेरे को इमेज चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक होता है रास्टर, ठीक है ना। रास्टर स्कैन में क्या होता है, हाँ बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कलर्ड ऑफ अ पिक्सल इन विच रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें कहीं पे भी अगर मैं रास्टर स्कैन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन बीम की बात आ रही है इस हम्म, वाले में, रास्टर में, आ रही है नहीं आ रही, बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही सोनिया मैडम। हेलो, 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 हाँ आवाज आ रही है। सर अभी आई, रेंज चली गई थी बीच में, कॉल तक नहीं लग अच्छा रही थी। तो वो शायद, अच्छा वाईफाई से कनेक्टेड हो या वैसे कनेक्टेड हो आप। सर वाईफाई की तो बिल्कुल रेंज नहीं दिखा रहा, खुद का कनेक्ट कर अच्छा रखा अच्छा है। अच्छा, चलो। मौसम खराब है, तेज आ रही है आंधी बारिश फिलहाल अच्छा बाहर। पता नहीं, हाँ तो मेरे को तो पता चल ही नहीं रहा बाहर क्या चल रहा फिर तो आप वहां है। नहीं अरे हो रही फिर क्या? मैं रूम के अंदर बैठा हूँ ना, अंदर है थोड़ा सा। अच्छा नहीं।
ये मतलब हाँ, अलग आवाज आ से रही है। वो कर रखा है इसमें, ताकि बाहर की नॉइज इतनी डिस्टर्ब ना करे क्लास के बीच में। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने रास्टर वाला पढ़ा, एक था रास्टर और एक था रैंडम, है ना। अब जो हाँ इलेक्ट्रॉन बीम की बात करी गई है वो रैंडम में करी गई है, रास्टर में करी गई है। हाँ, क्वेश्चन कहाँ चला गया क्वेश्चन तो उसमें? ये रहा, ये यही वाला रहा, ये वाला रहा। ठीक है, तो अभी जो थी, जो बीम पेनिट्रेशन मेथड होता है रैंडम स्कैन में, ठीक है। रैंडम स्कैन किसी एक ही जगह पर रैंडम का वो मतलब डालना। रैंडम। रास्टर में तो क्या है, हमेशा जैसे रास्टर डाटा होता है और वेक्टर डाटा होता है, दो तरह का डाटा होता है। कभी इमेज के बारे में अगर पढ़ा हो, हेलो, है ना, हाँ जी, हाँ जी, सुना सुना। है कभी रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा के बारे में? ठीक है, नहीं जैसे सुना। वेक्टर डेटा तो क्या होता है कि जैसे कभी ये देखा जो हम प्रिंटिंग करते हैं उसमें क्या बोलते हम्म। हैं, जैसे फ्लैक्स प्रिंट होते हैं या कोई और बड़ी चीज़ होती है, या शादी के कार्ड प्रिंट होते हैं, है ना। जैसे हाँ जी, एडोबे के हाँ। साथ अगर मैं कोई इमेज बनाऊं, तो उस इमेज को मैं कितना बड़ा और कितना छोटा कर लूँ, वो सारी अपने आप अरेंज हो जाती है ना। वो होती है यस वेक्टर सर। इमेज। रास्टर इमेज क्या होता है, कांस्टेंट इमेज। जैसे हम इंस्टाग्राम पे या इस पे फोटो लगा देते हैं और उसको जब हम बड़ा कर लेते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं। तो पिक्सल हाँ जी। फटने वाली जो चीज़ होती है वो होती है रास्टर में, ठीक है। यस। तो इसका जो होगा वो रैंडम स्कैन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ठीक है 19th सर। क्वेश्चन। सर ये 19 मैंने सोल्व किया था, मेरा आंसर अलग आ रहा है, इनका अलग अच्छा, आ रहा है। और ऐसा ना एक दो क्वेश्चन में नहीं, चार पांच क्वेश्चन में हो रखा है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, इनसे चलो मैच नहीं कोई हो नहीं, रहा। फिर करके देख देते हैं। द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज, ठीक है, इसका बाइनरी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लियर है। हमारे पास नंबर क्या है, 10 10 10 10, कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 बार 10 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसका नीचे ही कर दिया सर, चलो वहीं पे एक देख बार लो। हम वो कर लेते हैं, 10 10 10 और 10, है ना। हम्म। 0 1 0 1 0 1 0 1 +1, ठीक है। हम्म। 1 + 1 कितना होता है, 1 विद टू विद कैरी, कैरी वन। 1 1, 0 1 0 1 0 1, यही जीरो वाला एक। आना चाहिए, 3 बार 0 1, 2 बार 11, मतलब ठीक है। 1 1। तो इसमें आंसर क्या दे रखा है, इन्होंने 3 इसमें दे काउंट रखा करो है। ना कितने ये दे रखे हैं, 0 एक 1 जीरो 0। एक है ना, 0 1 0 लास्ट 1 ना, बाकी कोई नहीं, सेम है। गड़बड़ है फिर, गलत आंसर है, ठीक है। अगर ऐसे भी ना हो तो जैसे हम ऑनलाइन कर लेते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 10 10 10, ठीक है ना। क्या दे रखा है सर? अरे 1 1 0 विद कैरी 1 होता है, वन क्या? 1 + 1 0 विद कैरी 1 होता है। मेरे भी गलत हो गया, 1 + 1 कितना होता है, 2, है ना। अब मैं करता हूँ 0 1 + 0 1, तो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, 2 1 0 होता है, ये आएगा। तो 3 बार 1 का होता है, 1 विद कैरी 1। हाँ 3 बार का होता है, हो गया, ठीक है। हो ठीक। गया सर। हाँ बोलो। सर जैसे कुछ कॉम्प्लीमेंट हाँ, पूछा हुआ है, ऐसे ये क्वेश्चन और है उसमें ऐसे पूछा हुआ था 15 टू कॉम्प्लीमेंट निकालो, अगर इसी का निकालना हो तो हम इसका नहीं, कैसे उसके लिए निकालेंगे? 15 बताया तो था मैंने। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस दिन हमने इतनी बड़ी क्लास की थी कि सपोज करो मेरे पास 1 से लेके 15 नंबर है, ठीक है, 1 2 हाँ जी। 3 4 5
6 7 8 9 और 10 नंबर है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है ना? सर। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, सपोज करो 4, ठीक है, 4 मेरा नंबर है, ये मेरा स्टार्ट है, ठीक है, और ये मेरा एंड है ना? ठीक है तो सर। ये वाला जो नंबर है मेरा, वो पहले से कितने दूर होगा? 1 2 3 और फोर्थ प्लेस पे है ना? कॉम्प्लीमेंट क्या जी। कहता है इसका? कॉम्प्लीमेंट कहता है ये लास्ट प्लेस से कितना दूसरे डायरेक्शन में है। तो जैसे 1 2 वो 3 4 5 6 7, सिक्स सेवन्थ पोजीशन पे आया ना, है ना? यस तो सर। कितना था? जो 10 में से थे, 10 में से सारे ये माइनस कर दो, 10 में से जो इसकी पोजीशन थी -4 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, तो ये सेवन्थ पोजीशन पे आ गया। जी। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर कोई मेरे को ये कहता है कि 15 हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी करा था ना, अगर कोई इस पोजीशन से यहाँ पे है तो लास्ट वाली पोजीशन से ऐसे है ना? रीजनिंग में करे होंगे क्वेश्चन ये, हाँ सर रीजनिंग में भी करे हैं। कॉम्प्लीमेंट ही है वो, बट समझना नहीं आता, उसमें बताने का तरीका कुछ और हो जाता है। पता नहीं सर, ऐसे ही करके बाइनरी में कोई नंबर दे रखा था और उसका पूछ रखा 15वां 15th कॉम्प्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट वो अब इस हेक्साडेसिमल नंबर होगा, सर सामने आएगा जब बता दूंगी, वो निशान लगा रखा है हेक्साडेसिमल मैंने। नंबर होगा। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि क्वेश्चन मेरे पास भेज दिया करो, मेरे को भी याद आता रहेगा कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से लेवल के नहीं हुए। ठीक है, क्यों मैंने जितना भी वो भेजा हुआ ना, पहले वो वाला खत्म कर दो, और मेरे को ना क्वेश्चन भेजते हो ना कुछ और लगता है, मेरे को ये लगता है पढ़ ही नहीं रही। तो सर हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या बोलो बोलूं? ना। कुछ नहीं सर, आपके पास तो नहीं देखो सर। मेरे पास, मैं ऑलरेडी बिजी था, मैं बैच लेता भी नहीं, है ना? मैं बैच नहीं लेता। ये जो रीना और रितु मैडम थी ना पहले, वो क्या है, एक मेरे साथ सर थे, तो उनके कोई साथी हैं, उनकी बहनें हैं। हाँ, तो उनके लिए जो था वो बैच मैंने शुरू करवाया था, वरना इसमें इतना कोई वो नहीं था, मैं तो बैच बंद कर देता, कि मेरे को पता टाइम कैसे मैनेज करना होता है ना? चलो कोई नहीं, छोड़ो, जो भी है मेरे पास क्वेश्चन भेज दिया करो, मैं बता दूंगा। ठीक है, सर हमें अगर क्वेश्चन ना आधे घंटे लिया करो, अगर 1 घंटे की क्लास नहीं होती ना, थोड़ा सा ये हो जाएगा, लिंक सा बना रहेगा, क्योंकि अगर क्लास नहीं होती ना तो फिर पढ़ने का ज्यादा मन नहीं हाँ, करता। ऐसे और तैयारी कर भी नहीं रहा। चलो बैच में बच्चे नहीं है समझते, लेकिन एक अगर टीचर भी पढ़ा रहे तो थोड़ा सा मैं फ्लो बना बिल्कुल रहता आपकी है। बात से सहमत हूँ, बट मेरे पास फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत दिन के था ना, जैसे एग्जाम का टाइम हो जाता है। अब ये लगा लो मैंने धड़ाधड़ कॉपी चेक करी है, करीबन 100 150 बच्चों की कॉपी चेक करी है, और मेरी अभी जैसे अब 23 तारीख को कंप्यूटर साइंस का पेपर हो जाएगा, उसके 5 दिन के अंदर अंदर मेरी चेकिंग में ड्यूटी आ जाएगी, तो वो बोर्ड के पेपर भी चेक करने वहाँ पे। तो ये लगा लो पूरा का पूरा टाइम ऐसे दिमाग खराब रहेगा, आदमी सुबह जाएगा और शाम को आएगा। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास क्वेश्चन भेजते रहा करो, और मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, ऐसे क्वेश्चन करो तो मेरे को भी मज़ा आता है, मेरा दिमाग लगा रहता है। ठीक है, वरना फिर बाद में तो इधर उधर की चीज़ें बहुत तरह की हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया, और बताओ, और क्वेश्चन भेजो। और रुको सर हाँ, भेज रही हूँ। मेरे यहाँ लाइट अच्छा गई है, फोन की लाइट्स ऑन अच्छा, की। ये एक दो ये चीज़ें मैंने भेजी हैं, ये वाली देखी है? सर बाकी कल करते हैं, अभी अच्छा लाइट्स ठीक ऑन है, नहीं हो रही। उसके साथ साथ मैंने ये दो चीज़ें भेजी हैं। ठीक है, चीट शीट है, देखिए ये। हाँ सर खोली तो थी पर ढंग से हाँ, नहीं तो ये देखी वाली थी। जो चीट शीट है ना, ये वाली, ठीक है, इसको बढ़ा करके कंप्यूटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम किसी की चीज़ की भी कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उसके बारे में, ट्री क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, क्लियर है, हैश टेबल क्या होती है वो वाली चीज़ें, रिकरेंस इक्वेशन क्या होती है, रिकर्जन याद है ना क्या होता है? हेलो, आवाज़ आ रही है या गई? हेलो।
हेलो। हेलो।